जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। आज देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ अटल कहानियाँ, जिससे आज पक्ष और विपक्ष दोनों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जी हाँ, पक्ष और विपक्ष इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने ही पार्टी के किसी मुख्यमंत्री को राजधर्म के पालन करने का हिदायत दे देते हैं, और एक ऐसे विपक्ष के नेता जो अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री के लिए भी खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की कई सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी और उनका हाजिर जवाब के सारे दीवाने थे। लेकिन देश के प्रति कैसे अपने आप को डेडिकेशन रखना है, लोकतंत्र को कैसे आगे बढ़ाना है, ये अगर आज के ज़माने के नेता उनसे सीख लें तो बहुत सारी उनकी चीज़ें जो हैं आसान हो जाएगी। और राजनीति में जिस तरीके से वार करने का, विरोध करने का स्तर नीचे गिरा है, उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक मिसाल के तौर पर होंगे। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जिनका दुश्मन भी दीवाना था। आज लोग भले कह लें कि नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी में कई चीज़ें सिमिलरिटी है, लेकिन सच ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में एक फ़र्क है कि नरेंद्र मोदी विपक्षियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान विपक्षी भी करते थे। इनका रीज़न उनके कई तरीक़ों के सहमेलों के साथ साथ उनका पॉइंट टू पॉइंट जो तर्क था वो लोगों को कई बार दीवाना कर देता था। आज जहाँ वही बीजेपी कई जगह सरकार तोड़ मरोड़ के बनाने की कोशिश करती है, नहीं जीत पाती है, अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के रहते हुए जब उनके घटक दलों ने उन्हें धोखा दे दिया तो उन्होंने हंसते हंसते कह दिया कि ऐसे सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जो किसी को तोड़ मरोड़ के मुझे बना सके। वहीं विपक्ष के राहुल गांधी को भी सीखना चाहिए कि विपक्ष में रहते हुए कैसे जब बात देश की हो, जब बात देश की हित की हो, तो हमें सरकार के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। यह अटल बिहारी वाजपेयी एक बार नहीं कई बार सिद्ध कर चुके थे, जिसमें से सबसे प्रमुख घटना नरसिम्हा राव वाली है, जब अमेरिका में उन्हें एक बार अपनी तरफ से डेलीगेशन भेजना था और जो है उन्होंने अपने किसी पार्टी का नेता को न छोड़ करके जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। ये दिखाता है कि उस समय में सरकार, पक्ष और विपक्ष की स्थिति कितनी मजबूत थी। भले विचारधारा की लड़ाई अलग अलग रही हो, लेकिन बात जब देश की होती थी तो सभी विचारधाराएं एक होकर के देश हित में सोचते थे, और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान है। 1971 की लड़ाई में भी उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा गांधी के साथ खड़ा हूँ और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं की जा सकती है। आजकल जो लोग बीजेपी का हिंदू के तरफ इशारा करके कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू की पार्टी है, इस पे उनकी एक कविता सबको सुनना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाना है तो कदम से कदम मिला के चलना होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, जो कि एक मुस्लिम थे। तो उनकी कई सारी जो है कहानियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन वो कहानियाँ जो अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे क्रिएट की जो किसी और नेताओं में आप उनके देहांत के बाद आप नहीं देख पाएंगे। उन्होंने अपनी जीवन शैली को ऐसे जिया कि दुश्मन भी जो है उनके पीछे उनके दीवाने हुआ करते थे। 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार उन्हें अपने घटक दलों ने धोखा दिया, जिसमें मात्र 13 दिन के अंदर सरकार टूट गई। दूसरी बार 1998 में जब वो सरकार बनाए, मात्र 13 महीने में सरकार टूट गई। लेकिन 1999 में जब वो बने, शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, तो 2004 में फिर से उनकी सरकार गिर गई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। लेकिन उन्होंने अपने राज्य को रहते हुए इतने सारे काम किए कि शायद आज के नेताओं के लिए 10% भी अगर उनका गुण अपना ले तो वो एक अच्छे परफेक्ट और मैच्योर राजनेता बन सकते हैं। बाकी हमें उम्मीद है कि देश में फिर से अटल जैसा कोई अटल जन्म लेगा और देश के विकास में अटल भूमिका निभाएगा। ये थी भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ अटल कहानी। जय हिंद।